तो विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया, और जब देवताओं ने भगवान की कृपा का बल लेकर दैत्यों पर आक्रमण किया तो उनका सफल होना निश्चित ही था। अब दैत्य जो प्रयास करते हैं, जो प्रहार करते हैं, वो सब व्यर्थ हो रहा है, सब निष्फल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब देवताओं के साथ भगवान की कृपा है। यहां एक बात समझने की है, जब जीव पर भगवत कृपा अवतरित होती है तब ऐसा नहीं होता कि दुख ना आए, ऐसा नहीं होता कि कोई स्थिति प्रतिकूल कभी हुई ना। अब यहां भी देखो, दैत्य आक्रमण तो कर रहे हैं पर वो सब निष्फल हो रहे हैं। दुख आपको दुखी ना करे, मानो निष्फल हो गया। दुख आया पर उसने आपको दुखी नहीं किया तो वो निष्फल ही तो हुआ, निष्प्रभावी हो गया ना। तो जब भगवान की कृपा होती है तो समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि दुख ही नहीं आए, प्रतिकूलता ही नहीं आए। दुख प्रतिकूलता तो अपने समय पर आती है, जीव अपना प्रारब्ध लेकर आया है। लेकिन जब भगवान की कृपा का बल होता है, जब भगवत कृपा के आश्रय में जीव होता है, तब सुख दुख दोनों ही उसको प्रभावित नहीं करते। उसकी गति मति प्रभु के चरणों में स्थिर रहती है, मन शांत रहता है। एक संत के मुख से मैंने सुना था, वो कहते थे कि जीवन में भयंकर कष्ट आए, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां आई, पर गुरु की कृपा से हमको किसी का भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे कोई भी हमको छू नहीं पाया। बड़ा विकट समय देखा हमने, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति, पर गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि कोई भी दुख हमको दुखी नहीं कर सका, कोई भी पीड़ा हमको पीड़ित नहीं कर सकी। अब देवताओं के साथ भगवान का बल है, भगवान की कृपा है। दैत्य पूरी शक्ति से आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ है। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोहा कृता कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुशति रुक्षवाच। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। और जब दैत्यों ने देखा कि भाई हमारा तो कोई भी प्रहार सफल नहीं हो रहा है, पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी, पर आज तो देवराज और देवसेना का बल, पौरुष, पराक्रम कुछ विलक्षण ही है। क्यों ना हो, भगवान की कृपा साथ में है। तो बोले दैत्य बहुत डर गए, क्योंकि दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, सब के सब निष्फल हो गए। और इसका कारण केवल एक ही है, क्योंकि आज देवताओं के साथ भगवान की कृपा है। तो यहां बड़ी सुंदर बात की, बोले कैसे निष्फल होते गए दैत्यों के सब प्रहार। बोले जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुशति रुक्षवाच। ऐसे महाप्रभु कहते हैं ना, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित करी है कहा नवग्रह रम रंक। अगर आप कभी ध्यान से बैठकर स्फुटवाणी की ये पहले 2 सवैया पढ़ो ना, तो प्रथम सवैया में महाप्रभु जी ने सब ग्रह अनुकूल करके दिखाए। पर बोले अगर सब ग्रह अनुकूल हैं, पर गोविंद छाड़ भ्रमंत दसों दिस, तो करिए कहा नवग्रह नीके। बोले सब ग्रह अनुकूल हैं, लेकिन श्री कृष्ण का भजन ही नहीं हो रहा है। बोले वो सब के सब अनुकूल ग्रह भी तुम्हारा क्या हित कर लेंगे, वो बेचारे तुम्हारा क्या हित कर पाएंगे अगर श्री कृष्ण का भजन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी ओर का सब ग्रह प्रतिकूल हैं, सब प्रतिकूल। और बोले जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है कहा नवग्रह रंग। और बोले सब प्रतिकूल हैं, पर श्री कृष्ण हमारे पक्ष में खड़े हैं, श्री कृष्ण की हम पर कृपा दृष्टि है,
हमारी जिह्वा पर श्री कृष्ण का नाम है, कान में श्री कृष्ण की कथा पड़ रही है, हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति गुरुजनों का प्रसाद स्वरूप कुछ भाव है, बोलिए ये सब हमारा क्या कर लेंगे? फिर करी है कहाँ नवग्रह रंग। और यहां तो भगवान वेद व्यास ने इसकी प्रतिष्ठा ही कर दी। कृष्णानुकूलेषु, यदि श्री कृष्ण अनुकूल हैं, यथा महत्सु। क्षुद्र ही प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचा, बोले क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां भगवान वेद व्यास का तात्पर्य श्राप से है, श्राप से। अच्छा, यहां पर कहा क्षुद्र ही, क्षुद्र बोले एक बात स्मरण रखना कि महान व्यक्ति कभी दुर्वचन कह ही नहीं सकता। जो श्रेष्ठ है, जो महानता को उपलब्ध हो गया है, बोले वो कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहेगा। जो दुर्वचन कह रहा है क्षुद्र है, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। अगर क्षमा नहीं कर सकते फिर काहे के बड़े हो? फिर आपका बड़प्पन नहीं है अगर आपके पास क्षमा नहीं है, शील नहीं है, अगर आपके व्यक्तित्व में औदार्य नहीं है, उदारता यदि नहीं है, फिर काहे का बड़प्पन है? मंदिर के गुंबद पर बैठने से थोड़ी कौवा हंस होता है। हंस अपने गुण से हंस है, उसके पास क्षीर नीर का विवेक है, वो अपने गुणों से हंस है। तो यहां कहा कि जो किसी को दुर्वचन कह रहा है वो क्षुद्र है। लेकिन यदि भगवान अनुकूल हैं, बोले ऐसे क्षुद्र जनों के दुर्वचनों का, कठोर वचनों का बोले भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी सूरदास जी कहते हैं, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस खसे नहीं सिर ते, वाको केस खसे नहीं सिर ते, जो जग बैर परे, जो जग बैर परे, जाको मनमोहन अंग करे। बड़ा सुंदर पद है। सूरदास जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप परहार थक्यो। बोले हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के कितने प्रयत्न किए, वो बेचारा प्रहार करते करते थक गया। बोले हिरण्यकश्यप परहार थक्यो, पर प्रहलाद न नेक डरे। प्रहलाद जी का कुछ अहित तो दूर की बात, पर प्रहलाद जी को किंचित भयभीत भी नहीं कर सका हिरण्यकश्यप। वो निर्भय रहे, निश्चिंत रहे। बोले प्रहलाद न नेक डरे, और अजहू लगी उत्तान पाद सुत। उत्तान पाद सुत अर्थात श्री ध्रुव जी। बोले अजहू लग उत्तान पाद सुत, बोले अविचल राज करे, जाको मनमोहन अंग करे। राखी लाज द्रुपद तनया की कुरुपति चीर हरे, और दुर्योधन को मान भंग करी, बसन प्रवाह भरे, जाको मनमोहन अंग करे। बोले जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु सरे। वहां देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठे खिसियाए जा रहे हैं कि हमने सांवर्तक मेघ भेजे। सांवर्तक मेघ वो होते हैं जो प्रलय के काल में वर्षा करते हैं, माने जो सारी धरती को डुबाने के लिए होते हैं ना, वो सांवर्तक मेघ होते हैं। उस समय के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है कि जब प्रलय काल उपस्थित होगा तब सांवर्तक मेघ बरसेंगे। हम तो केवल बोलते हैं ना मूसलधार, पर उस समय वस्तुतः मूसल की भांति धार गिरती है, तो वस्तुतः मूसलधार ही होती है। सांवर्तक मेघ जो बरसाते हैं वो मूसलधार ही होती है। वहां इंद्र खिसियाते रहे। सोचा तो ये था कि ब्रज का कण भी शेष नहीं रहेगा, और कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। ठाकुर जी ने कहा ब्रज का एक कण यहां से वहां नहीं होगा। तो लगा जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर, बोले क्रोध न कछु सरे, और ब्रज जन राखी नंद को लाला, गिरधर बिरद धरे, जाको मनमोहन अंग करे। जाको बिरद है गर्भ प्रहारी, सो कैसे बिसरे,
और सूरदास भगवंत भजन कर शरण गए उबरे, जाको मन मोहन अंग करे। भगवान की शरण पकड़िए, बड़ा अद्भुत संकेत है यहां। पहले तो भगवान के भक्त पर दुख सुख अपना प्रभाव नहीं डालते, दुख सुख आते हैं पर वो स्थिर रहता है, वो धीर गंभीर रहता है, भगवान के चरणों में उसकी मति स्थिर रहती है। और दूसरा, कोई मूड भगवान के भक्त का अहित करना भी चाहे, बोले कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वही वृत्रासुर तो है जिसने कुछ काल पहले देवताओं को संत्रस्त कर दिया था, देवताओं से देवलोक छीन लिया, उनके सब अस्त्र शस्त्र निगल गया, उनको श्रीहीन कर दिया, भिक्षुक के समान द्वार द्वार भटकने को विवश कर दिया। ये वही वृत्रासुर तो है, साधारण बलशाली नहीं है वो भी एक महान तपस्वी ऋषि के तप से उद्भूत है, तो उसकी शक्ति भी साधारण नहीं है। पर अब जब भगवान की कृपा साथ में है, अब जब सिर पर भगवान का वरद हस्त है, अब जब देवताओं ने रख दिया अपना मस्तक भगवान के चरणों में, अब निश्चिंत हो गए, अब निर्भय हो गए। अब निर्बल देवताओं का बल भगवान बने हैं, अब भगवान के बल के सामने कौन टिकेगा। ये तो ठीक है हम निर्बल हैं, पर सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल का बल बनने को तैयार हैं, भगवान निर्धन का धन बनने को तैयार हैं। ऐसी निर्बलता और ऐसी निर्धनता तो उत्सव मनाने योग्य है, जो भगवान के चरणों तक ले जाए। ऐसा अभाव तो बड़ा सुंदर है, जो अंत में भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दे। और ऐसा बड़प्पन किस काम का, जो भगवान से ही दूर रखे, भगवान से ही विमुख रखे। सूरदास भगवंत भजन करी, सूरदास भगवंत भजन करी। देखो, तो यहां से बात सुनकर जाते हो ना, अब वो शब्द तो जो के त्यों स्मरण रहे न रहे, पर ये संतों की वाणी है। ये मैं इसलिए आपसे गवाता हूं कि ये शब्द आपको स्मरण रह जाएं। इन्हीं शब्दों के द्वारा ही अपने मन को प्रबोध देना है, इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने सोए मन को जगाना है, इन्हीं शब्दों के द्वारा अपने मन को सन्मार्ग पर चलाना है। सूरदास भगवंत भजन करी, सूरदास भगवंत भजन करी। शरण गए उबरे, शरण गए उबरे, मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे। वाको केस खसे नहीं सिर ते, वाको केस खसे नहीं सिर ते। जब आए ना प्रतिकूल परिस्थिति, तो अपने मन को ये शब्द सुनाना। ये किसी संत की वाणी है, इसमें भगवान छिपे हैं, इसमें भगवान की शक्ति निहित है। ताको केस खसे नहीं सिर ते, ताको केस खसे नहीं सिर ते। जो जग बैर परे, जो जग बैर परे, मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे। तो सूरदास हरि शरण ताकिए और इसमें देर मत करिए, नहीं तो भाई अपनी सुरक्षा के लाख इंतजाम कर लो, न माया से कोई बचा है, न काल की प्रहार से।
सर्वथा सुरक्षित रहने की विधि तो यही है। यही वो स्थान है जहां किसी की पहुंच नहीं है, जहां पर आकर प्रारब्ध भी अपने हाथ जोड़ लेता है, प्रारब्ध भी अपने हाथ जोड़ लेता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त का भगवान स्वयं कह रहे, नमे भक्त प्रणश्यति, राखों ताई प्राण की नाई, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे मेरा व्रत है अभयम सर्वभूतेभ्यो। और अगर निर्भयता निश्चिंतता नहीं आई है अभी जीवन में, तो समझ लेना अभी हम शरणागत नहीं हुए। प्रभु के भक्त को कैसा भय है भाई, उसको कैसी चिंता है? क्या साधारण बात है भगवान की भक्ति का हृदय में आ जाना? अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते, और भक्ति स्थिर हो जाए कोई साधारण बात है? अरे जन्म जन्म की यात्रा को मानो विश्राम मिल गया। तो अगर भय और चिंता है तो देखना कहीं हमसे चूक हो रही है, अभी शरणागत हुए नहीं। भगवान का द्वार तो खुला है, हमारी ओर से ही देरी भी है और हमारी ओर से दूरी भी है। इसलिए महाप्रभु ने कहा हरि पद भज न विलंब कर, अविलंब भगवान की शरण में जाइए। गया सो गया, समय जो गया सो गया, जो हाथ में है उसकी संभाल हम कर लें। और जीवन की संभाल, जीवन की डोर जीवन धन के हाथ में दे दो, यही जीवन की सबसे सुंदर संभाल है। ये जो जीवन की डोर है ये जीवन धन के हाथ में दे दो। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ली नहीं, अर्जुन ने अपने रथ की डोर दी, आप पकड़िए इसको। हां, पर प्रभु की बढ़ाई ये है, वासुदेव की बड़ी बढ़ाई, प्रभु का स्वभाव ये है, प्रभु की उदारता ये है कि अगर अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ के सारथी बन जाओ तो वो सारथी भी बन गए। इसी को देखते हुए महादेव ने कहा है, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव ना आना। वो कब कह रहे हैं कि तुम हमको स्वामी ही बनाओ? अरे वो तो भक्तों के सेवक बनने को भी तैयार हैं। और तैयार क्या है, भक्त की सेवा तो वो करते ही हैं, सदा ही करते हैं, वो तो भक्तों के सेवक हैं ही। तभी तो संत कहते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर अस प्रभु छाड़, बजही जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। वो बिना पूंछ के पशु हैं, बिना पूंछ सींग के पशु हैं वो। व्यास जी तो अपनी वाणी में कहते, व्यास बहिर्मुख जो भयो, बोले सो सुत मूत कपूत, अस प्रभु छाड़। तो इसलिए देर मत करिए, बिल्कुल मत सोचिए कि कहां हम हैं, हमसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सूरदास हरि शरण ताकिए, सूरदास भगवंत भजन करी, सूरदास भगवंत भजन करी, शरण गए उबरे, शरण गए उबरे, मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे। अगले पद में सूरदास जी कह रहे, जाको हरि अंगीकार कियो, बोले ताके कोटि विघन हरि हरि के अभय प्रताप दियो। हिरण कसप परहार थक्यो, बेचारा थक गया। तो प्रहलाद न नेक डरे, क्यों? क्योंकि मति भगवान के चरणों में लगी है। वहां कैसा भय है, वहां कैसी चिंता है, वहां तो माया काल की गति नहीं है। अभी शायद गत सत्र में एक बालक ने पूछा था, बोले भूत दिखाई देता है, दिखता होगा, रात को सोया सोया डर जाता हूं, किसी को कहने में भी संकोच होता है, आपसे कह रहा हूं, क्या करूं? आप जो कहोगे वही करूंगा। क्यों? क्योंकि डर लगता है अगर माता पिता को कहा तो किसी झाड़ फूक वाले के पास न ले जाए, वहां नहीं जाना है, सत्संग सुनता हूं, तो आप जो कहोगे वो करूंगा। हमारे पास तो एक युक्ति है भाई, लेकिन वो युक्ति ऐसी है, एक औषधि बता देते हैं, वो औषधि समय पर लो और कुपथ से बचो। कोई भी रोग दूर करना हो
तो समय पर औषधि लेनी चाहिए और कुपथ्य से बचना चाहिए। औषधि तो लो, पर अगर कुपथ्य से न बचो तो रोग दूर नहीं होता। भगवान का नाम औषधि है। और जीवन में रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सब से दूर हो जाओ, सात्विक जीवन बनाओ, भगवान का नाम जपो, कुछ काल तक ऐसा करके देखो, फिर भूत तुमसे डरेगा। अभी तुमको भूत से डर लग रहा है, फिर भूत तुमसे डरेगा, तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैंने बताया था ना आपको, किसी ने मुझसे कहा आपने भूत देखा है? मैंने कहा ना हमने देखा है, ना हम कभी देख पाएंगे। भूत हमारे सामने आएगा कैसे? भूत कैसे आएगा? हाँ, भूत ने हमको देखा होगा, पर भूत होता है क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, जो भूतों को भजते हैं भूतों को पाते हैं। ये तो भगवान की वाणी है। भूत होता है और हमने नहीं देखा, और हम कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि भूत सामने आएगा कैसे? आ नहीं सकता। जब तक भगवान की कृपा है, जब तक संतों गुरुजनों की कृपा से जिह्वा पर भगवान का नाम है, तब तक भूत कैसे आएगा? तो डरो मत, घबराओ मत, भगवान का नाम जपो। हाँ, अपने जीवन से रजोगुण और तमोगुण घटाओ। आसुरी वृत्तियां तब तक नहीं रह सकती जीवन में जब तक आप उनको रहने के लिए स्थान ना दो। मन दुर्बल कब होता है? विषय वासना, राग द्वेष ईर्ष्या, ये मन को दुर्बल बनाते हैं। फिर कभी कभी दुर्बलता इतनी अधिक हो जाती है कि ये सब वस्तुएं आप पर प्रभावी होने लगती हैं। आपने जो बताया दिखाई पड़ता है, माने कहीं ना कहीं आपका मन दुर्बल है, नकारात्मक को ग्रहण करने की वृत्ति अधिक है। और ये सब किस लिए है? इसके मूल में रजोगुण और तमोगुण है। सात्विक आहार लो, अपना आहार विहार जो है वो शुद्ध पवित्र रखो। प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान का दर्शन करो, उनको प्रणाम करो। रात को सो तो भगवान से प्रार्थना करके सो, भगवान नाम का आश्रय लो। देखो कहीं भूत नहीं है, आ ही नहीं सकता भूत सामने। तो ये बात तो गांठ बांध कर रख लो। ताकों केस खसे नहीं सिरते, ताकों केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे जो जग बैर परे, मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे। हाँ, पर यहां सूरदास जी ने अंग करे कहा है। आपको याद हो कभी किसी सत्र में हमने चर्चा की थी, एक होता है वस्तु को स्वीकार करना, एक होता है वस्तु को अंगीकार करना। थोड़ा सा समझने की बात है। आपने ठाकुर जी को एक वस्तु निवेदन की, उनके सेवक ने, उनके पुजारी ने वो वस्तु लेकर रख ली, वस्तु स्वीकार हो गई। मान लो आपने कोई आभूषण सेवा में भेंट किया, लेकिन जब ठाकुर जी धारण कर ले तब वो वस्तु अंगीकार हुई। तो यहां सूरदास जी ने कहा है जाको मनमोहन अंग करे, इसको भगवान अंगीकार कर ले, माने अपना ले भगवान। हाँ भाई, ये अब हमारा है। हमारे बाबा तो कहते थे किस लिए करना है भजन, बस एक बार ठाकुर जी के मुख से ये सुनना है तुम हमारे हो, बस। भजन किस लिए करना है, करते रहना है, कब तक करना है? बोले जब तक ठाकुर जी के मुख से ये न सुन ले कि तुम हमारे हो, क्योंकि निर्भयता निश्चिंतता तो उसके बाद ही आएगी। ठाकुर जी एक बार अंगीकार कर ले, जहां को मन मोहन अंग करे। कोई लक्ष्य होना चाहिए ना, ये सब कर रहे हैं किस लिए? एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य आपको प्रेरित प्रोत्साहित करता है। भाई अभी पहुंचे नहीं, वहां पर पहुंचे बिना रुकना नहीं है। घर से निकलते हो कहीं पहुंचने के लिए, तो जब तक वहां पहुंच नहीं जाओ तब तक गाड़ी से उतरते नहीं, उतरा नहीं जाता, वहां पहुंचकर ही उतरना है। ऐसे ही अपना एक लक्ष्य हो। भाई जब तक इन कानों से सुन नहीं लेंगे, ठाकुर जी सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते हो, और इन कानों से जब तक भगवत वाणी सुन न लें, जब तक प्रभु के वचन सुन न लें कि तुम हमारे हो, तब तक नहीं रुकेंगे।
यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमारा काम तो इसके बाद ही बनेगा। नागरिया की सुधरेगी जब अखियां इत ही ढरेंगी, हमारी हरि तुम ही सुधरेगी। तो सूरदास भगवंत भजन करी शरण गए उबरे। और कबीर जी तो कह ही रहे हैं, रे मन कर साहिब से प्रिय, रे मन कर साहिब से प्रीत, जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे। आपको बहुत बार अस्वीकार किया होगा संसार ने, क्योंकि आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर पात्रता नहीं है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। इस आधार पर आपको संसार ने बहुत बार अस्वीकार किया होगा, बहुत बार आपका तिरस्कार किया होगा, बहुत बार आपका अपकार किया होगा। पर मेरे प्रभु के दरबार में ऐसी घटना आज तक नहीं घटी कि यह देखकर किसी को निकाल दिया गया हो कि इसमें कोई गुण नहीं है, इसमें कोई योग्यता नहीं है, इसमें कोई पात्रता नहीं है। वहां की रीति तो उल्टी है, ए दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। बोले सदा से ही उस दरबार की यही रीति है, दीन को आदर। जो साधन संपन्न है वो वहां पीछे खड़ा है। जब प्रभु आते हैं अपने दरबार में, जब भगवान का दरबार लगता है, तो जो साधन संपन्न है उनकी ओर प्रभु की दृष्टि नहीं जाती। जो साधन शून्य है, सर्व साधन शून्य, ना कुछ किया है ना उनमें कुछ करने की योग्यता है, बस किसी संत की कृपा की बयार में बहकर प्रभु के दरबार में आ गए हैं, बोले उनका वहां पर पहले आदर होता है। तो हम जैसे हैं तैसे हैं, पर जितने शरण आए सब उबरे। यहां पर पहली बात क्या है, बोले शरण आए। रे मन कर साहिब सुप्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। कितनी दुर्दशा है जीवन की, बार बार संसार से अपमानित होते हो, फिर उसी के पीछे जाते हो। नाम देते हो उसको कर्तव्य का, नाम देते हो उसको, हाँ भाई हमारी ममता है बालक में, बालक नहीं सुनता तो हम क्या करें। ममता नहीं है, ये कर्तव्य भी नहीं है, ये सिर्फ मन की दुर्बलता है।